बाबा जी प्रणाम। कुमार गौरव। पूछते हैं कि देवों का जग जाना और देवों का सो जाना, इसका असली मतलब क्या है? जबकि आप कहते हैं कि देव सिर्फ एक एनर्जी है। एनर्जी कैसे सो सकती है? एनर्जी का सो जाना और एनर्जी का जाग जाना आपके हिसाब से ये मतलब बनता है। थोड़ा सा गहराई में समझाने का कष्ट करें। गौरव ने बड़ा सुंदर सवाल पूछा है। इसमें बहुत सी सत्य की सूचनाएं छिपी पड़ी हैं संसार के संबंध में। गौर से समझना तो बड़े पर्दे खुलेंगे। आषाढ़ के महीने का शुक्ल पक्ष, आषाढ़ के महीने का शुक्ल पक्ष की 11 तिथि हिंदू मान्यता के अनुसार, सनातन मान्यता के अनुसार देवता सो जाते हैं। देवशयनी 11। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं। इस साल ये 17 जुलाई को 2024 को देवशयनी 11 थी। देवता सो गए थे और बहुत से लोग इस दिन से कोई मंगल कारक काम नहीं करता, शुभ काम नहीं करता। ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो 2 साल बोलता रहूं तो बोलता रहूंगा। 133 मेथड मैंने खोजे सिर्फ इस एकादशी, देवशयनी और एकादशी देव उठने। 133। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में आपको बताने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि दुनिया वहमों की मारी पड़ी है। अक्सर मुझे रोज मैसेज आते हैं, बाबा कोई डाल दो ऐसा टोटका टोना। अभी कल भी और आज भी मेरे पास एक बिटिया का मैसेज आया, बाबा कोई मेरे से प्रेम में पड़ जाए, ऐसा कोई टोटका बता दो। आज फिर आया, बाबा कुछ बता दो ना। एक आदमी ने मुझे बड़ा तंग किया है, तड़पाया है, मैं उसके ऊपर दूसरा वार कर दूं और वह भी तड़पे, ऐसा कोई टोटका बता दो। टोटके तो हैं, लेकिन बता नहीं सकूंगा, क्षमा करना। हम मुद्दे पे आते हैं। देवशयनी 17 जुलाई 2024 को थी। देवता सो गए थे और देवउठनी 11 ये करीब 4 महीने के होते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवता सो जाते हैं और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठ जाते हैं। इस 4 महीने में सही हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विवाह, शादी या कोई मंगल कार्य नहीं होते। आपने देखा होगा, अब देव उठनी 11 आएगी 12 तारीख की, 12 नवंबर के, और देवता उठ जाएंगे। सिर्फ विवाह शादी तक ही यह बात
महदूद रहती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसकी बड़ी ब्रांचेस हैं। परमात्मा की इस विराट सृष्टि में, विराट संरचना में विराट ही शाखाएं, और हम उन शाखाओं का नाम भी नहीं गिना सकते। विस्तार करना तो बहुत दूर, एक्सप्लेनेशन करना तो बहुत दूर। देवउठनी 11 अभी आने वाली 12 नवंबर को आएगी। और एक और भी बात बता दूं, शायद तुम्हें मालूम ना हो, यह परंपरा ज्योतिष में विश्वास रखने वाले 2 प्रमुख धर्म भारत के, इनमें अलग अलग रूपों में विद्यमान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म का चातुर्मास्य व्रत नियम, 4 महीने का व्रत नियम भी यही कुछ है। यही 4 महीने, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यहां से शुरू होगा और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये चातुर्मास्य व्रत नियम समाप्त हो जाएगा। जैन धर्म के 4 महीनों का जो संकल्प होता है व्रत नियमों का, वह भी इसी दिन समाप्त होता है। 2 धर्मों ने इस प्रथा को खोजा। और भी कई धर्म हैं, लेकिन ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये प्रमुख 2 धर्म हैं। जैन धर्म बहुत विश्वास करता है ज्योतिष में। भगवान महावीर ज्योतिष के इतने गहरे चले जाते थे, अपने अंतस में यह भी बता देते थे कि मौत कब होगी, जन्म कब होगा। मखली गोसाल जब 24वें तीर्थंकर की खोज शुरू हुई तो मखली गोसाल प्रबुद्ध दावेदार के रूप में सामने आए। मैं ही हूं असली 24वां तीर्थंकर, उसने दावा ठोक दिया। और भी बहुत से लोग थे। महावीर ने दावा तो नहीं किया, लेकिन लक्षणों के अनुसार महावीर चुने गए 24वें तीर्थंकर। वर्धमान था उनका नाम। महावीर का खिताब मिला उन्हें। मखली गोसाल हर वक्त मन ही मन में कुड़ता रहता और सोचता रहता कि मैं इस आदमी को डिग्रेड कैसे करूं, कैसे इसकी बेइज्जती करूं। हर वक्त यही खोजता रहता। उसके साथ साथ रहता, उसके बराबर आसन बैठा के लगा के बैठ जाता। एक दिन की बात, मखली गोसाल और वर्धमान महावीर दोनों जा रहे थे। पैदल ही चलना होता था, कोई वाहन नहीं लेना होता था। जहां भी जाना है पैदल जाओ। जा रहे थे, रास्ते में एक बूटा जो करीब 2.5-3 फुट ऊंचा था, 1 गज ऊंचा समझ लो। उसकी तरफ इशारा करके बोले, प्रभु यह पौधा अपने आखिरी गंतव्य तक पहुंच जाएगा, यह पौधा वृक्ष बन जाएगा, इसमें फूल लगेंगे, इसमें फल लगेंगे, जरा बताना तो। महावीर उस विद्या के निष्णात थे जो भीतर जाकर पल क्षण में देखी जा सकती है। महावीर ने आंखें बंद की। यद्यपि जानते थे
किसने ये प्रश्न पूछा क्यों है, लेकिन उनकी अहिंसात्मक वृत्ति इतना भी नहीं कह सकती थी कि नहीं बताऊंगा। परम अहिंसक व्यक्ति को अगर खोजना हो, महावीर और बुद्ध, दो व्यक्ति प्रमुख। महावीर भीतर गए, कुछ देर बाद बाहर आए, आंखें बंद थीं, आंखें खोल ली, बोले मखली, यह पौधा अपने आखिरी गंतव्य तक पहुंचेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। और मखली गोसाल इसी ताक में बैठा था। पौधा अभी छोटा था, करीब 1 मीटर से कम ऊंचा, अभी कुछ नहीं लगा था उसमें, न फूल, फल तो बहुत दूर की बात है। तो उसने जड़ से वह पौधा उखाड़ा और दूर फेंक दिया। महावीर देखते रहे, कुछ न बोले, शांत रहे। महावीर बोले चलें? गोशाल बोले हाँ चलो। चले, जहां जाने थे वहां चले गए। 5-4 दिन का काम था, रुके। भीषण बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, वापस लौटना था, लेकिन बारिश के कारण लौट न सके। देरी हो गई। जब बारिश थमी तो दोनों वहां से निकले और उसी राह से निकले जिस रास्ते से आए थे। उसी जगह पे पहुंच गए जहां पर वो पौधा था, और मखली गोसाल ने वो पौधा उखाड़ दिया था और दूर फेंक दिया था। बड़े मजे की बात है, ये सत्य कहानी है, शास्त्रों में वर्णित है, और ऐसा नहीं है, सत्य है। आज भी ऐसे लोग बहुत मात्रा में आपको मिल जाएंगे जो बता सकेंगे कि इसका भविष्य क्या है। मखली गोसाल ने देखा कि वह पौधा जो मैंने उखाड़ के फेंक दिया था काफी दूर, बारिश इतनी घनी हुई कि उस घनी बारिश में वह तैर कर उसकी जगह पे आके स्थापित हो गया जहां से मखली ने उखाड़ा था। और देखा वह वैसे ही वेल एस्टेब्लिश्ड था, उसी जगह के ऊपर चिपका हुआ जहां से उखाड़ा था। मखली बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ी लज्जा आई उसे, और महावीर कुछ नहीं बोले, शांत चलते चले गए। जैन धर्म का चातुर्मास्य व्रत नियम इसी दिन समाप्त होगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। क्या है कारण इसके पीछे? बड़े गहरे कारण हैं, विस्तार में जाऊंगा तो मैंने पहले ही बताया कि 2 वर्ष भी बोलता रहूं तो कम पड़ेंगे। 133 तरह की चीजें मैंने खोजी हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आज छोटा सा प्रश्न पूछा है गौरव ने, जब जवाब देने का भी मन हुआ। ये 4 महीने करीब करीब 17 जुलाई 2024 को देवता सोए थे आपकी भाषा में, और 12 नवंबर 2024 को करीब 5 दिन कम 4 महीने देवता सोए रहे। खैर, महान पुरुषों ने बहुत बहुत गहरी चीजों को बड़ी कुशलता से छिपा लिया, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है, और इतना भीषण दुरुपयोग हो सकता है कि मानवता
विनष्ट हो जाती या दुखों और तकलीफों से इतनी भर जाती। वो जानते थे मानव मन का क्या है, भीतर का सिलसिला, मानव मन कैसा है, क्या चाहता है। देवता सो जाते हैं, देवता अब उठ जाएंगे 12 नवंबर को, और जैन धर्म का चातुर्मास्य व्रत नियम भी समाप्त हो जाएगा। दो बिल्कुल विपरीत धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, विपरीत माने जाते हैं। मैंने कल ही जिक्र किया था, दोनों के ग्रंथों में लिखा है, अगर आप किसी संकरी गुफा में से जा रहे हैं, आगे से हाथी आ रहा है, पागल हाथी, तो जैन मंदिर या हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, हाथी के पांव तले कुचले जाना। ऐसी बातें लिखी हैं, यानी बिल्कुल उलट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके मुख्य त्योहार इतने क्यों मिलते हैं। अभी मैंने बात की कि 17 जुलाई को चातुर्मास्य व्रत नियम शुरू हुए, इधर देव सो गए। अभी 12 नवंबर को देव उठनी 11 होगी और इधर चातुर्मास्य व्रत नियम समाप्त हो गए। बिल्कुल एक ही परंपरा। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों धर्म एक ही डीएनए से निकले। हैरान मत होइए, जैन धर्म हिंदू धर्म के बाद 5वीं पीढ़ी के ऋषभ देव थे। हिंदू धर्म के पहले थे मनु, 5वीं पीढ़ी मनु की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, उन्होंने जैन धर्म का आगाज किया। सबसे पहले स्वयंभू मनु, दूसरी पीढ़ी प्रियव्रत, तीसरी पीढ़ी अग्निंद्र, चौथी नाभिराज और 5वीं ऋषभ देव। 5वीं पीढ़ी ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। डीएनए किसका हुआ? मनु का। लोग कहते हैं कि इनके विचार, इनके त्योहार इतने क्यों मिलते हैं? इसी कारण से मिलते हैं, एक ही परदादा की संतान है। मनु हिंदू धर्म के प्रथम है और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम है। और भी आपको बता दूं कि मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, इनमें 2 शब्द मिलते हैं तुम्हें। धरती का आगाज हुआ मनु के द्वारा। मनु पहले व्यक्ति थे और इस्लाम कहता है आदम थे, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। आदम का मतलब आदमी और मनु का मतलब मनुष्य। और पहला व्यक्ति जो मनुष्य था वही आदम था, वही आदमी था। लेकिन हमने झगड़े बांट लिए हैं, हमारी खोपड़ियां बट गई हैं। अतीत काल के बारे में हम जानते नहीं, इतिहास को तोड़ मरोड़ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की यात्रा की, उन्होंने पाया कि ऐसा ऐसा हुआ था और उन्होंने ये सारा लिख दिया प्रामाणिक रूप से। खैर, हम ज्यादा आगे न चलें, अन्यथा बहुत लंबा विषय हो जाएगा। देव उठनी 11, देवशयनी 11, ये करीब करीब चातुर्मास्य व्रत नियम होता है जैन धर्म का।
इसमें क्या होता है? ये क्यों देव सो जाते हैं और देव क्यों उठ जाते हैं? ये बड़ा गंभीर मसला है। ऋषियों ने खतरनाक वक्त को अलग अलग नाम देकर हमें बहका दिया। ये 4 महीने का वक्त करीब करीब बड़ा खतरनाक था। थोड़ा समझा चलता हूं, इशारा ही दूंगा, बहुत साफ नहीं बता सकूंगा, मेरी अपनी मर्यादाएं। गौर से सुन लीजिए। इन 4 महीनों में 4 महीने कहे जाते हैं, वस्तुतः थोड़ा सा कम बनते हैं। 17 जुलाई 2024 और 12 नवंबर, तो पूरे 4 महीने तो नहीं हुए ना। अब इसके आगे चलें। देव शयनी 11 के बाद देव उठनी 11 तक। एक काल आता है, एक समय आता है, और समय होता है सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल का। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल मैं पहले भी बता चुका हूं। जिस जगह तुम निवास करते हो वहां सूरज कब, सनसेट कब होगा, इसका वक्त तुम जानते हो? नहीं जानते तो कैलेंडर में देख लिया करो। सूरज अस्त जब होता है उसके बाद के 48 मिनट, सूरज अस्त जब होता है जहां आप निवास करते हो उसके बाद की 2 घड़ियां यानी 48 मिनट, और उससे पहले की 2 घड़ियां 48 मिनट। कुछ लोग, कुछ विद्वान 2 घड़ियां मानते हैं सूर्य अस्त से पहले की, और 2 घड़ियां मानते हैं सूर्यास्त के बाद की। इन 4 घड़ियों में वो प्रदोष काल को गिनते हैं। लेकिन मैंने बाबा से पता किया, उन्होंने मुझे कहा कि प्रदोष काल का वक्त 2 घड़ी सूर्यास्त के बाद ही होता है। खैर, मैं तो बाबा की बात ही मानूंगा। सूर्यास्त के बाद जहां तुम बैठे हो वहां जब सूर्यास्त होता है उसके बाद की 2 घड़ियां यानी 48 मिनट, उसको कहते हैं प्रदोष काल। वो 48 मिनट बड़े खतरनाक। खतरनाक किस मेथड में, किस कारण से? जितने अभिचार कर्म हैं, और ये होते कब हैं? जितने अभिचार कर्म हैं ये प्रदोष काल में होते हैं। बुरे काम, किसी को वश में करना, किसी को मार देना, किसी को मोह लेना, किसी को वश में कर लेना, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, किसी को स्तंभित कर देना, उसको पता ही ना लगे वो कहां फिर रहा है, क्यों फिर रहा है, इतना भूचक्का हो जाए वो। लेकिन एक बात बता दो, ये सारे अभिचार कर्म है, मतलब प्रकृति के विरुद्ध है, इन्हें करना नहीं चाहिए। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी का मन उच्चाट कर दो, भटकता ही फिरे, कहीं स्थिर ना बैठे। ये कब होते हैं? सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के भीतर भीतर। और बाबा कहते थे कि 48 मिनट पहले इनका प्रभाव आधा रह जाता है।
जो 2 घड़ियां पहले की होती हैं सूर्यास्त की, सूर्यास्त से पहले की 2 घड़ियां यानी 48 मिनट, जो कुछ विद्वान लोग प्रदोष काल में गिन लेते हैं, उन 48 मिनटों में ये काम तो करते हैं विचार करो, लेकिन आधा करते हैं, पूर्ण करते हैं सूर्यास्त के बाद 48 मिनटों में। देव शयनी 11 का ये अर्थ था। सो गए हैं देव, यानी बचाने वाला कोई नहीं। जो जानता है विद्या, ये बिल्कुल ऐसा है, न्याय प्रणाली कह दे कि तुम्हारे हाथ खुले, जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, यह काल वैसा होता है। लेकिन प्रकृति के विधान में कभी क्षमा नहीं होता, उस कर्म का फल प्रकृति तो देती ही है। मैं न्याय प्रणाली की बात एक उदाहरण के रूप में दे रहा था। न्याय प्रणाली भी आपको कभी ऐसा मौका नहीं देगी, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दंडित करेगी। प्रकृति भी दंडित करती है। लेकिन इन 4 महीनों में अभी 4 कर्म होते हैं, और इन 4 महीनों में जो अभी 4 कर्म होते हैं, किसी के ऊपर मारण यंत्र छोड़ देना, किसी को पागल बनाने की चेष्टा, उच्चाटन कर देना कि उसका मन उच्चाट रहे, वह अपनी स्मृति को थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा भूल जाए, वह वश में आ जाए, जैसा वो कहेगा वैसा करे। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारे कर्म इसी काल में होते हैं। देव शयनी के वक्त में जब देवता सोए होते हैं। देव सच में नहीं सोते, इनका नाम रखा गया था। तुम्हें आगाह किया गया था कि समझ जाओ। जैन धर्म के लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, हिंदू धर्म के लोगों ने शुभ काम करने बंद कर दिया। दोनों धर्म डर गए। असलियत क्या थी, कोई कोई आज जानता है, कोई कोई कहता हूं। हिंदू धर्म में भी कोई कोई है छिपा हुआ हीरा, जो इसके तथ्य से वाकिफ है, और जैन धर्म में भी वाकिफ है, कोई कोई है ऐसा। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो इसके मतलब को जानते हैं। अब बात ही शुरू हो गई है तो थोड़ा सा और आगे छेड़ लें। गौरव ने शुरू कर दी है बात, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि देवता सोते हैं और देवता जगते भी हैं, और देवता जगते भी हैं, देवता सोते भी हैं, और जैन धर्म के व्रत प्रभ चातुर्मासीय नियम शुरू भी होते हैं और समाप्त भी होते हैं बिल्कुल उसी काल में। बिल्कुल विरोधी धर्म जो एक दूसरे के मार्ग से बिल्कुल उलट है। हिंदू धर्म समर्पण का मार्ग है और जैन धर्म संकल्प का मार्ग है। जो दोनों धर्म उलट होते हुए भी समान प्रथाएं क्यों रखते हैं? अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। इन 4 महीनों के भीतर कोई कारण है जो सम प्रभाव रखता है। चातुर्मास्य व्रत नियम जैन का भी उसी दिनों में आता है, और देवता भी इसी काल में सोए रहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इसी दिन में, एक दिन का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्यों बोला, ये प्रश्न तो मेरे पास बहुत पहले से आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि बिल्कुल आखिर में जब देवता उठने के करीब होंगे, जगने के करीब होंगे, तब बोलूंगा। और अब 12 तारीख को जग जाएंगे, आज 7 तारीख हो गई है।
उसके बाद का जो वक्त है वो आता है कि घाव लग गया है, इसको ठीक कैसे करें, मरहम पट्टी कैसे करें, स्टिच कैसे करें, टांके कैसे लगाएं, जो कुछ टूट फूट गया उसको ठीक कैसे करें। उन दिनों में तो घात होता है, बुरा होता है, और इन दिनों में उस बुरे का निवारण होता है जो दिन शुरू होंगे देव उठनी 11 के बाद। देव उठनी 11 से विवाह भी शुरू हो जाएंगे हिंदू धर्म में, और देव उठनी 11 से चातुर्मास्य जैनियों का व्रत नियम भी समाप्त हो जाएगा, वो भी घर से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जो कुछ हुआ उस 4 महीने में बुरा ही होता है, अच्छा नहीं। उसका इलाज कैसे हो, उसका उपाय क्या है, सारी व्यवस्था है। जैसे हर रोग की दवा खोजी जानी है या खोज ली गई है, जो खोज ली गई है वो उपाय डॉक्टर लोग कर रहे हैं, और बाकी रिसर्चर्स साइंटिस्ट खोजने की चेष्टा में लगे। जो कुछ हुआ इन 4 महीनों में, लोगों ने जो जानते थे उन्होंने खूब किया होगा, लेकिन अब आ गया मरहम पट्टी करने का समय। घाव हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, चोट लग गई ठीक कैसे करें, बीमारी हो गई उसका उपाय क्या करें, कौन सी दवा लें, कैसे ठीक हो। और कुछ ज्योतिष के गणनाएं, जो ज्योतिष में मान्यताएं हैं, उनका इलाज कैसे हो। मैं बड़े संक्षिप्त में बात करूंगा, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। तो देखिए, काल सर्प दोष निवारण, यह अब देव उठनी 11 से शुरू हो जाएगा। इसका उपाय मंगलिक दोष निवारण, इसके बाद जो ठीक होने वाला है वो बता रहा हूं। मुकदमा तुम हार जाते हो और तुम ठीक हो लेकिन हार जाते हो, सही होते हुए भी मुकदमा तुम हारते हो, तो उसका उपाय इसी काल में होता है, देव उठनी 11 के बाद। बच्चे की शादी नहीं होती, अभी वेला आएगी जब उसके लिए कुछ उपाय किया जाए तो बच्चे की शादी जल्दी हो जाती है। बच्चे की शादी तो हो गई लेकिन बच्चा नहीं होता आगे, तो बच्चा कैसे होगा, उसका भी उपाय देव उठनी 11 के दिन से शुरू हो जाएगा। उससे आगे बच्चा तो हो गया लेकिन लड़का नहीं हुआ, फिर अब इसका क्या उपाय, उसका भी उपाय होगा। जीवन में दुर्घटनाएं बार बार होती हैं, बार बार बीमार होना, बार बार बुरा वक्त आना, ठीक होते हुए भी बार बार लोगों से शर्मसार होना, बेइज्जती होनी, लोगों के दिलों में प्रभाव गलत जाना। देखिए, ये सारी चीज ज्योतिष में संबंधित है जो मैं बता रहा हूं। और मैंने पहले ही बताया कि दोनों धर्म विपरीत होते हुए भी एक समर्पण मार्ग है और एक संकल्प मार्ग है, लेकिन दोनों यकसा हैं बहुत मसलों में।
ज्योतिष को जैन धर्म भी मानता है, और जितना जैन धर्म मानता है उतना हिंदू धर्म नहीं मानता। या कहें कि ज्योतिष को जैन धर्म थोड़ा ज्यादा ही मानता है। उसकी उदाहरण मैंने आपको पहले दी थी, मखरी गोसाल और भगवान महावीर। खैर, इस ज्योतिष को बताने के दो मार्ग हैं, एक अपने अंतस में चले जाना और एक स्टार्स के प्रभाव से देखना। जैसे आपने दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, बड़े मार्ग हैं, आप पैदल भी चल सकते हो, साइकिल पे भी चल सकते हो, अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हो, रेलवे में भी जा सकते हो, वायुयान से भी जा सकते हो। बड़े मार्ग हैं, जाना एक ही जगह है, ढंग अलग है। ऐसे ही ये बताने के लिए कि यह पौधा फल फूल लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, ज्योतिष में भी ऐसे ढंग हैं बताने के। और अपने भीतर उतर के जो मैं रोज बताता हूं, एक जंक्चर पॉइंट आता है, वहां से भी पता चल जाता है। दो मेथड हैं मेरे देखे, और भी कई मेथड हैं, लेकिन यहां ज्यादा विषय लंबा करने का कोई अर्थ नहीं होगा। दरिद्र हो, कंगाल हो, गरीब हो, कर्जदार हो, इसके लिए भी इस काल में उपाय होते हैं। एक और सबसे बड़ी बात जो इस काल में होती है, यह बिल्कुल उलट बात है। यह जो प्रदोष काल है, सूर्यास्त के बाद की 2 घड़ियां 48 मिनट, यह बाबा के हिसाब से जो आधा चलता है, 2 घड़ी 48 मिनट सूर्यास्त से पहले का, जब आधा प्रभाव देता है। इस काल में नजर बड़ी लगती है। कृपया नजर को न मानने वाले लोग इसे नजरअंदाज कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति हूं। मैं तो रोज तुम्हें कहता हूं, हर चीज की काट छांट करता हूं। जो बुद्धि के तल पर, जो तर्क के तल पर खरा नहीं उतरता, मैं रोज उसका विश्लेषण करता हूं। लेकिन इस हिसाब से देव उठनी 11, देव शयनी 11, नजर बहुत लगती है इस काल में। 48 मिनट बाद में और 48 मिनट पहले सूर्यास्त से। उसका उपाय क्या है, थोड़ा समझिएगा। यही वेला है जब बुरी शक्तियां अपने चरम पे होती हैं। और मैंने पहले ही कहा कि अभिचार कर्म इसी काल में सबसे ज्यादा जल्दी हो जाते हैं और जब सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो ये मत समझना अब देव उठनी 11 आ गई है तो अब इन चीजों का प्रभाव नहीं होगा। नहीं, इन चीजों का प्रभाव तो सारा साल रहता है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले 48 मिनट खतरनाक होते हैं। लेकिन देव शयनी 11 तक इनका प्रभाव करीब ये समझो कि 10 गुना होता है। देव शयनी 11 से देव उठनी 11 तक 10 गुना प्रभाव होता है। अब जो प्रभाव होगा, प्रभाव तो होगा। अगर कोई वही तांत्रिक क्रिया की जाएगी, अब सूर्यास्त के बाद के 48 और पहले 48, तो प्रभाव तो उसका होगा, लेकिन 10वां हिस्सा होगा।
तो ऐसा मत समझना कि देव उठनी 11 आ गई है तो इन अविचार कर्मों का फल नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन 10वां हिस्सा होगा। वह जो काल बीता जा रहा है, अभी तो है 5 दिन, वह जो काल बीत गया करीब 4 महीने का, उस काल में सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त था। मुझे प्रश्न तो बहुत पहले के आ रहे हैं इन चीजों में, मैं खुद भी बोलता हूं कई बार, लेकिन मैंने आज ही जवाब देना ठीक समझा। इस वक्त में जो व्यक्ति चपेट में आ गए हैं किसी भी कारण से, किसी ने कुछ काला इलम, ये सब चीजें होती हैं। मैं कटाक्ष करता हूं, लेकिन जब कटाक्ष करता हूं मैं किसी और तल पे होता हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दाती पाव का, और वहां से तो जो बोला जाएगा वही बोला जाएगा, आप समझदार। तो वहां मेरे लिए कोई तंत्र शंत्र मंत्र नहीं होता, वहां कोई भी शक्ति कारगर नहीं होती, इसलिए वहां जाकर मैं बेपरवाह हो जाता हूं, और बेपरवाही के आलम में बेपरवाह होकर ही बोलता हूं। लेकिन ये चीजें वहां जाने पर हिसाब नहीं रहता, लेकिन खोपड़ी में आने पे हिसाब होता है। बस बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं बाहर आता हूं तो संसार के ये नियम काम करते हैं, और जब मैं अंतस्थल पर जाता हूं तो संसार का कोई नियम काम नहीं करता मेरे ऊपर। मैं बिल्कुल बेपरवाही से बोलता हूं, और यही सत्य भी है। अगर इन सारे संसार की आग से दूर जाना है तो इसका उपाय तो एक ही है कि आप अपने भीतर चलो, उस मार्ग को नापो और उस स्थिति में पहुंच जाओ जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। लेकिन आज मैं स्थिति प्रज्ञता को नहीं बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं देवशयनी का रस और देव उठने का रस, क्योंकि मैं दोनों तरफ से निष्णात हूं। इस चीज की विद्या भी मैंने इतनी ग्रहण की है जहां से भी एकत्रित हो सके, और वो तो मेरा खुद का अनुभव है। यह जो मैं बोल रहा हूं यह मेरा अनुभूत है, अनुभव नहीं। ये जो मैंने किया उसका अनुभव कैसा रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, वो बता रहा हूं तुम्हें। आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।